नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, मंगल अगर खराब हो किसी के जिंदगी में ना, किसी के कुंडली में ना, तो उसकी जिंदगी खराब हो जाती है। मान के चले, ऐसा हमने बहुत नजदीक से देखा है कि ऐसे खराब मंगल वाले मित्र, ऐसे खराब मंगल वाले लोग बहुत ही कष्ट में रहे हैं। और वो कष्ट क्या है, खराब मंगल की पहचान क्या है, आप कैसे देख करके पहचान सकते किसी आदमी को कि आगे वाले का मंगल अच्छा नहीं है, खराब है। उसके 4-5 एकदम अंगुली पे गिने हुए कारण हैं, और जो आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आदमी के इसके मंगल खराब है। जिसकी पहली पहचान है कि आदमी बहुत ज्यादा एग्रेसिव होगा, अननेसेसरी एग्रेसिव होगा, गुस्सा सर पे आती है उसको। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पता चले शादी में दिक्कत आती है, ये दूसरा पॉइंट है। ये सब ऐसे पॉइंट हैं जो आप देख करके एकदम ऐसे बिना कोई जान पहचान, बिना किसी बात के ही आप आदमी को पहचान सकते कि इसकी मंगल खराब है। उसकी संपत्ति को लेकर वाद विवाद हो जाएगा। ऐसे लोगों की भाइयों से नहीं बनती है, और ये ऋण में रहते हैं, ये कर्ज में रहते हैं बहुत ज्यादा। उसकी आसानी से कोर्ट कचहरी, पुलिस से आंख मिचौनी, ये सब चलती रहेगी। उतना ही नहीं है, कई दफा अति आत्मविश्वास और कई दफा बिल्कुल कम, ये दोनों ही हालत है। आपने देखा, अगर पुलिस से साक्षात्कार हुआ तो भागने लग गया, और अगर कमजोर आदमी से साक्षात्कार हुआ तो रौब जमाने लग गया, तमंचा निकाल कर कनपटी पे लगा दिया। ये खराब मंगल की पहचान है, ये खराब मंगल की निशानी है। ये अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते, सबसे बड़ी दिक्कत इनकी ये है। और जो अच्छे लोग भी दिखाई पड़ते हैं, मैंने पहले बताया कि ऐसे लोगों की शादी डिले हो जाती है। ये अच्छे लोग हो सकते हैं, मैं नहीं बोल रहा ये गलत आदमी है, लेकिन अगर मंगल मान के चलें पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें, इन भावों में अगर मंगल हैं तो ये अशुभ मंगल का पहचान है। ये मंगल तंग करते हैं। अब बोले कि तंग कर रहे हैं तो ये तो आपने मानसिक बातें बताई, ये तो उसके व्यवहार की बातें बताई। शारीरिक बातें क्या हो सकती हैं, तो शारीरिक बातें में समझें कि सबसे बड़ी बात है किसी व्यक्ति का ब्लड के ऊपर प्रॉब्लम्स। मित्रों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि जब आपको मेरी बातें याद आएंगी आप मुझे आकर ढूंढेंगे, मेरा चैनल खोज नहीं पाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बताता हूं। तो कह रहा था कि उसके ब्लड में प्रॉब्लम आ जाती है। अब ये जो ब्लड की प्रॉब्लम है ना, ये महिलाओं में मासिक धर्म के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, पुरुषों में ब्लड प्रेशर की इशू आ सकती है, कोलेस्ट्रॉल की इशू आ सकती है। ऐसे लोगों को अगर खराब मंगल हो और बूढ़े हो गए हों या किसी भी उम्र में संभाव, कई दफा ब्लड कैंसर तक की परेशानी देखने में आई है। नॉट ओनली दिस, ब्लड की इशू है ना, वो समझें कि ब्लड में भी मंगल का रेड ब्लड कॉर्पसूल्स के ऊपर में कंट्रोल है, यानी कि हेमोग्लोबिन के ऊपर कंट्रोल है, एनर्जी के ऊपर भी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि व्हाइट ब्लड कॉर्पसूल्स के ऊपर में कंट्रोल नहीं है। तो इन सारे चीजों, मतलब ओवरऑल ब्लड के जो लॉर्ड है ना, वो मंगल हैं। और वहां पे जो एक प्रमुख चीज है, ऑक्सीजन की सप्लाई, वो बाधित हो रही है कहीं ना कहीं। इससे बहुत सारे कंट्रोल्स आपके फेल हो जाते हैं। अगर आपके दिमाग तक प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो कभी दिमाग एग्रेशन में आ जाता है। आप गौर करके देखें, आपने लेफ्ट नोज से लंबी लंबी सांस लेनी है और सांस छोड़नी है। आपके अंदर जितनी गुस्सा है, जितनी एग्रेशन है, वो अगर ये काम आपने 10 मिनट करके देख लिया, 10 मिनट आप 5 मिनट अभी करके देख लीजिए अगर आप फुर्सत में है, तो आपकी जितनी भी एग्रेशन है वो ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगी, आपकी सोच भी शांत हो जाएगी। इससे डायरेक्ट आपके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल हाई हो जाता है, सोच शांत हो जाती है, एग्रेशन शांत हो जाता है। लेकिन कमजोर मंगल वालों के साथ में ये परेशानी हमेशा बनी रहती है। कमजोर मंगल वालों के पास में ऑक्सीजन की कमी बनी रहती है, या इतनी ज्यादा एग्रेशन हो जाती है कि वो इन चीजों को संभाल नहीं पाते और फाइट में उतर जाते हैं, लड़ लेते हैं, कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं। अगर और बॉडी पार्ट की प्रॉब्लम्स की बात करें ना, तो इनको गुर्दे की परेशानी रहती है, गुर्दे में पथरी हो जाती है, फोड़े फुंसी हमेशा शरीर में बने रहते हैं, या तो गोली खा करके बन जाए घाव, या ऐसे कोई घाव बन जाए, ये हमेशा बनी रहती है। इसके अलावे गठिया जो है ना, वो भी मंगल के दोष का एक कारण माना जाता
ये तो एक बात हुई। अब बोले कि ठीक है जी, ये तो प्रॉब्लम्स हुए, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? मैंने पहले भी बताया कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमेशा सॉल्यूशन को फोकस किया गया है। प्रॉब्लम इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, वो तो चलती रहेगी। तो यहां सॉल्यूशन क्या है? अब देखें कि सॉल्यूशन आप दो तरीके से कर सकते हैं, दो लेवल पे कर सकते हैं कायदे से। तो मित्रों, अगर सॉल्यूशन की बात करें तो समझें कि दो तरहों से आप इसको शांत कर सकते, हालांकि कई तरह से शांत कर सकते हैं, लेकिन दो मुख्य प्रोसेस हैं जिसमें आप मंगल के खराब स्थिति का शमन कर सकते हैं, खराब प्रभाव को कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें क्या क्या है? तो पहला जो सॉल्यूशन है वो है खाने पीने को लेकर के। तो खाने पीने की चीजों में जैसे कि गाजर, चुकंदर, इसका सेवन करें, इसका रस पिएं। इसके अलावे शहद, जौ, गुड़, मसूर की दाल, ये सारी चीजें मंगल की चीजें मानी गई हैं हमारे शास्त्रों में। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर में इन सारी चीजों को मान्यता मिली है। मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ये जो क्रूड चीज है ना, उसके ऊपर भी वीडियोस बना रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप यहां देख लीजिएगा, मैं यहां लिंक डाल रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तदोपरांत इन खाद्य पदार्थों से तो आप समन कर ही सकते हैं, इसके अलावे आप मंत्र से भी इसका समन कर सकते हैं। अगर आपने मंत्र से इसका समन किया तो भी आप मंगल के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे इन प्रॉब्लम से। उसमें पहला रास्ता है हनुमान जी की आराधना करना। मैं अपने लगभग हर वीडियो में यह बात बताता हूं, क्योंकि वो जीते जागते देवता हैं इस धरती के, जिनका मृत्यु नहीं हुआ, जो अभी भी हैं, अमर हैं। उनको सीता जी ने वरदान दिया था, जिसकी चर्चा सुंदरकांड में है कि सीता जी ने कहा है अजर अमर हो रघुनायक छो, ऐसा करके। तो इसका मतलब है कि रघुनायक के पुत्र, राम के पुत्र, आप अजर अमर हो जाएं। तो उनके इस वरदान से वो भगवान अभी भी हैं, हमारे आपके बीच हैं। हम आप पहचान नहीं पाते, कभी किसी मनुष्य के स्वरूप में, कभी किसी बंदर के स्वरूप में, कभी किसी मक्खी के स्वरूप में जरूर होते हैं उस जगह पे, आपको हमको दिखते नहीं है, क्योंकि हमारी आपकी उतनी साधना नहीं है, उतनी क्षमता नहीं है कि अपनी नंगे आंखों से उनको देख पाए। लेकिन अगर आप उनकी आराधना करते हैं तो मंगल देव शांत हो जाएंगे, उनका शुभ प्रभाव आपके ऊपर में आ जाएगा। बजरंगबली के अलावे जो एक दूसरा मंत्र है मंगल के लिए, वो है ओम भौम भौमाय नमः। अगर आप इस मंत्र का 108 बार किसी भी मंगलवार से स्टार्ट करके पढ़ते हैं तो भी आपकी कष्ट समन हो जाएगी। अब दूसरा रास्ता है दान का। ये कायदे से बोले तो मैं तीसरा रास्ता बता रहा हूं, क्योंकि मैंने 2-3 बातें बताई। पहली बात बताई कि आपने खा करके समन करना है, जो चीजें मंगल की चीजें हैं उनको खा करके समन करना है। दूसरी बात मैंने बताई मंत्र पढ़ के समन करना है। तीसरी बात मैं बता रहा हूं दान करके समन करना है, जिसमें आप मसूर की दाल, साबुत दाल ले लें, लेकिन छिलका हटी हुई, जिसमें लाल साबुत की दाल होती है, और उसको अपने हाथ से छू लें। क्योंकि आज के डेट में तो पॉलिथीन में देते हैं दुकानदार, तो आप पॉलिथीन में लें, उसको खोल लें और उसको हाथ से टच करें अच्छे से, और फिर टच करके उसको जाके किसी गरीब को, किसी पंडित को मंगलवार को दान करें। ये याद रखें कि जो मंगल का अंक है वो 9 है। तो अगर आप 900 ग्राम दाल दान करते हैं तो आप मंगल के खराब प्रभाव से दूर हो जाएंगे। हमारे पास में जो चौथी सॉल्यूशन है आपके लिए, वो है कि आप तांबे का, कॉपर का छल्ला अपने रिंग फिंगर में पहन सकते हैं, इस फिंगर में पहन सकते हैं। ये फिंगर में पहने तो मंगल शांत होंगे। इसके साथ में मूंगा भी पहना जा सकता है, हालांकि मैं मूंगा पहनने का एडवाइस बिना कुंडली देखे नहीं दूंगा, नहीं तो एग्रेशन में कोई आदमी कुछ और कर बैठे, वो फिर नुकसान का सबब बन सकता है। आप इन चीजों का ख्याल करें, थोड़ा सा केयरफुली देखें। अगर आपको कुंडली दिखवानी है तो मैंने इसके लिए अलग वीडियो बना रखा है, फ्री में कुंडली आपकी देखी जा सकती है। आप वहां जाकर के मेरे चैनल पे देख लें उसको, और उसके हिसाब से अपना वो डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेज दें। आपकी कुंडली देख करके इसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। नहीं तो बहुत सारे पंडित हैं, आप कहीं से भी इसको दिखवा करके इसको चेक करवा लें, और उसके हिसाब से ही आप रत्न धारण करें, अन्यथा रत्न ऐसे धारण ना करें।
आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें।